बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हम लास्ट लेक्चर में कर रहे थे और उसी को हम अभी भी कंटिन्यू करेंगे। एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 1 का हम नेक्स्ट पार्ट्स की तरफ आते हैं। देखें 13th पार्ट। साइन इनवर्स एक्स। मैंने आपको बताया था कि अगर इनवर्स फंक्शन आ रहे हों तो आपने उसे फर्स्ट ले लेना है। तो ज़ाहिर है सेकंड फिर क्या बनेगा कि जब आप इनवर्स को आप फर्स्ट लेंगे तो सेकंड क्या लेंगे, 1 ले लेंगे सेकंड। अप्लाई करें फॉर्मूला। ये देखें फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस, अब इस इंटीग्रल के अंदर ये सेकंड की इंटीग्रेशन और फर्स्ट की डिफरेंशिएशन आएगी। ये हमने इसे डिफरेंशिएट कर लिया। 1 को इंटीग्रेट करें, आपको पता है x आ जाता है और ये साइन इनवर्स x। यहाँ पे ये 1 को इंटीग्रेट करेंगे x आ गया और साइन इनवर्स का डेरिवेटिव 1 बाय स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर देखें ये x साइन इनवर्स x और इसका डेरिवेटिव ज़रा सोचें, ज़रा ज़रा सोचें क्या करना चाहिए। देखें लॉग के लिए तो शर्त क्या बताई थी मैंने कि डिनोमिनेटर का d ऊपर आना चाहिए। डिनोमिनेटर का d ऊपर नहीं आ सकता क्योंकि x dx है और इसके अंदर स्क्वायर रूट भी इन्वॉल्व है। स्क्वायर रूट इंक्लूडिंग स्क्वायर रूट d बनना चाहिए तो फिर लॉग लगेगा ना। तो पावर रूल में ये होता है कि पावर को हटा के, यानी जो बेस है बेस का d देखते हैं। पावर रूल में बेस का d देखते हैं और बेस का d आसानी से बन सकता है। देखें 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका d लेंगे तो कितना आएगा, 1 का तो 0 हो जाएगा और इसका d आएगा माइनस 2x dx। तो देखें माइनस भी मौजूद है, x और dx भी मौजूद है, 2 नहीं है सिर्फ। तो बड़ी आसानी से पावर के लिए बन जाएगा d। इसका मतलब ये हुआ कि इसके ऊपर लॉग का फार्मूला नहीं लगेगा बल्कि पावर का फार्मूला लगेगा और पावर के फार्मूले के लिए फंक्शन को न्यूमरेटर में होना चाहिए। तो इसको उठा के न्यूमरेटर में ले जाओ। देखें ऐसे कर लेते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये पावर -1/2 हो गई और x dx ऐसे लिख लिया। अब आप देख सकते हैं कि इसका d आगे बन सकता है -2x dx। ये वाला माइनस यहाँ लिख लें, x साइन इनवर्स ऑफ x, ये माइनस को हम प्लस में लिख रहे हैं, ये 2 डिवाइड कर दिया 1 माइनस एक्स स्क्वायर -1/2 और ये बना -2x dx। स्टेप क्लियर हो गया। ये देख लें कि ये जो माइनस था वो यहाँ पे लिख लिया और 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। अब आप देख रहे हैं कि इसका d आगे मौजूद है, ये देख लें ना। तो पावर रूल अप्लाई हो जाएगा, एक पावर ऐड करेंगे और वही डिवाइड होगी x साइन इनवर्स x प्लस 1/2। इसमें पावर रूल 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर -1/2 प्लस 1 -1/2 प्लस 1 प्लस सम कांस्टेंट c। तो ये 1/2 तो कैंसिल हो जाएगा, x साइन इनवर्स x और ये क्या स्क्वायर रूट 1/2 पावर को हम स्क्वायर रूट लिखते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सम कांस्टेंट c। तो ये इसका आंसर बना। तो ज़रा एहतियात करनी है आपने क्वेश्चन में कि रूल के बारे में डिसाइड करते हुए बहुत एहतियात करनी है ताकि कहीं मिस्टेक ना कर पाएँ। मज़ीद देखें, ये हमने 13th पार्ट किया था, 14th तरफ आते हैं।
एक्स साइन इनवर्स, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है। एक्स साइन इनवर्स एक्स, फर्स्ट फंक्शन इनवर्स को, और ये सेकंड फंक्शन। फॉर्मूला अप्लाई करें, ये देखें, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, फिर माइनस ये सेकंड की इंटीग्रेशन और फर्स्ट का डेरिवेटिव। एक्स इंटीग्रेट होगा तो एक्स स्क्वायर बाय 2 और ये साइन इनवर्स एक्स माइनस ये एक्स इंटीग्रेट हुआ तो एक्स स्क्वायर बाय 2 और साइन इनवर्स का डेरिवेटिव लेंगे तो 1 अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसके बाद क्या करना चाहिए, आप यहां पे सब्स्टिट्यूशन कर लो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स की सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि अब यहां पे डी नहीं बन सकता, ये भी स्क्वायर है ये भी स्क्वायर है, इसलिए आपको इसे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा सब्स्टिट्यूशन के ज़रिए। यहाँ पे हम क्या करेंगे, पुट x इक्वल्स टू, ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन याद है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की फॉर्म आ रही हो तो साइन, पुट x इक्वल्स टू साइन ऑफ थीटा, तो dx क्या हो जाएगा, कॉज ऑफ थीटा डी थीटा। ट्राइंगल बनाए यहाँ पे, थीटा ये x बाय 1, इन दो की मदद से पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये क्या बनेगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट। तो क्वेश्चन आपका एक्स साइन इनवर्स एक्स डी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स एक्स माइनस 1 बाय 2, एक्स स्क्वायर की जगह लिखेंगे साइन स्क्वायर और डी एक्स की जगह कॉस थीटा डी थीटा, और नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स एक्स माइनस 1 बाय 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर आप पता है कॉस स्क्वायर होता है, स्क्वायर रूट से कैंसिल होके कॉस थीटा डी थीटा, एक कॉस तो कैंसिल कर लें, साइन स्क्वायर ये हम कर चुके हैं। अगर साइन या कॉस की इवन पावर आ रही हो तो आप इस पे हाफ एंगल फार्मूला अप्लाई करके इस पावर को रिड्यूस करते हैं। ये टेक्निक याद आई आपको, बताया था मैंने आपको कि जब भी साइन या कॉस की इवन पावर आ रही हो इंटीग्रेशन में तो आपने हाफ एंगल फार्मूला अप्लाई करके उसकी पावर को रिड्यूस करना है। तो साइन स्क्वायर को क्या लिखेंगे, 1 माइनस कॉस ऑफ 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2, ये साइन स्क्वायर की जगह हमने वैल्यू लिख ली। अब इसके दो हिस्से हो जाएंगे, ये 2 तो बाहर आ जाएगा 1/4 के साथ, तो ये हम अलग कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स एक्स, ये माइनस 1/4 और 1, ये 1 आ गया, उसका माइनस इंटू माइनस प्लस 1/4 कॉज ऑफ 2 थीटा डी थीटा। कॉज का फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए शर्त बताएं, याद करें, मैंने बताया क्या बताया था कि एंगल का डेरिवेटिव साथ आना चाहिए, यानी एंगल का डी मौजूद होगा तो फॉर्मूला लगेगा। तो यहाँ पे कॉज 2 थीटा है तो 2 डी थीटा आना चाहिए, तो ये 2 डी थीटा बना ले, एक्स स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स एक्स माइनस 1/4, 1 की इंटीग्रेशन तो पता है, सॉरी ये एक्स नहीं था ये थीटा था, ये थीटा है क्योंकि डी थीटा था ना, आगे प्लस 1/4, ये 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके एंगल का डी बना रहे हैं, ये देख लें, इसका डी आ गया ना 2 डी थीटा,
अब कॉस का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स माइनस 1/4 थीटा और प्लस 1/8 कॉस का फॉर्मूला साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा को आप हाफ एंगल में कन्वर्ट कर लें, साइन 2 थीटा को लिख सकते हैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब हम आ जाते हैं जो ट्रायंगल हमने बनाई थी उसकी तरफ। ये देख लें, साइन थीटा तो हमें पता है कि क्या है, एक्स है, और कॉस थीटा क्या होगा, बेस ओवर हाइपोटेन्यूस, यानी बेस है स्क्वायर रूट 1 एक्स स्क्वायर और हाइपोटेन्यूस 1, तो ये वैल्यू यहाँ पुट करने लगे हैं। तो एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स माइनस 1/4, और ये किसके इक्वल है, साइन इनवर्स एक्स। ये देख लें, थीटा क्या होगा, साइन उधर लेके जाएंगे तो थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स, तो ये थीटा की जगह साइन इनवर्स एक्स लिखा, ये इसे कैंसिल करें तो 1/4 साइन थीटा तो एक्स के इक्वल है, और कॉज अभी बताया मैंने आपको बेस और हाइपोटेन्यूस 1 है, तो वो ना लिखें तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन हमने इस तरह से किया। मज़ीद क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ये 15th पार्ट हम बाद में करेंगे, ये नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। 16th पार्ट देखें, इंटीग्रेशन एक्स साइन ऑफ एक्स कॉज ऑफ एक्स डी एक्स। जी, पावर ऑफ एक्स को क्या लेना है, फर्स्ट फंक्शन लेना है। आप इसके लिए थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें ज़रा। ये देखें, मैं क्वेश्चन को मज़ीद आसान करने के लिए ऐसे लिख लेता हूँ। ये देखें, ये 2 साइन एक्स कॉज एक्स हाफ एंगल फार्मूले के मुताबिक ये क्या बन जाएगा, डबल एंगल फार्मूला है ना, साइन 2x हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 1/2 एक्स साइन ऑफ 2x। अब इंटीग्रेशन लगाएं, ये फर्स्ट फंक्शन पावर ऑफ एक्स और ये सेकंड फंक्शन। ये सेम क्वेश्चन हो गया, फर्स्ट क्वेश्चन जो किया था इस एक्सरसाइज का, जो पहला क्वेश्चन किया था बिल्कुल उस पैटर्न पे। 1/2 फॉर्मूला लगाने लगे, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस, यहाँ पे आ गई इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ये बना। साइन की इंटीग्रेशन, एंगल का डी चाहिए, तो ये एंगल का डी बनाए यहाँ पे, ये 2dx बन गया, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया। यहाँ भी आपको यही काम करना पड़ेगा। ये एंगल का डी बनाने के लिए हमने इसको भी 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, इसका डेरिवेटिव तो 1 हो जाएगा। साइन की इंटीग्रेशन लग जाएगी माइनस कॉज ऑफ 2x, फिर ये माइनस ये वाला 1/2 ये आ गया, और ये का फार्मूला माइनस कॉज ऑफ 2x। ये इंटीग्रल बाहर का इंटीग्रल ये आएगा साथ, वन बाई टू माइनस 1/2 एक्स कॉज ऑफ 2x माइनस इंटू माइनस प्लस 1/2। यहाँ पे भी एंगल का डी बनाना पड़ेगा कॉस का फार्मूला लगाने के लिए, तो ये देखें, ये 2 से डिवाइड किया और यहाँ पे ये 2dx बना लिया। ब्रैकेट ओपन करें, माइनस 1/4 एक्स कॉज ऑफ 2x, ये आगे 1/2 इधर मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 1/8, 2 to the 4, 4 to the 8, 1/8, और कॉस का फार्मूला लगाएंगे तो
साइन 2x प्लस सम कांस्टेंट c। इस तरह से ही हमने इसको भी इंटीग्रेट कर लिया। 17th और 18th पार्ट बिल्कुल एक पैटर्न पर हैं। चलें 17th पार्ट देखें। इंटीग्रल ऑफ x cos स्क्वायर, मैं आपको पहले बता चुका हूं, अभी क्वेश्चन किया था हमने, उसमें क्या कहा था, मैंने आपको बताया था कि अगर साइन या कॉज की इवन पावर आ रही हो तो आपने उस पर हाफ एंगल फार्मूला अप्लाई करना है। कॉज का स्क्वायर आ रहा है, आप इससे पहले हाफ एंगल फार्मूला अप्लाई करें। कॉस स्क्वायर को क्या लिखेंगे, 1 प्लस कॉज ऑफ 2x डिवाइडेड बाय 2, ऐसे लिखा। अब आप इसे लदा कर लो, 1/2 x dx, ये एक पोर्शन हो गया ये, और 1/2 x cos, 1/2 x cos ऑफ 2x dx। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट लग जाएगी, ये तो इंटीग्रेट होकर x स्क्वायर बाय 2 आ गया, 1/2 इसमें बाय पार्ट, ये फर्स्ट फंक्शन ये सेकंड। तो देखें फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल ऑफ सेकंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, 1/4 एक्स स्क्वायर ब्रैकेट ओपन कर दें, 1/2 x, और इसको इंटीग्रेट करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई वाला डिवाइड के साथ आ जाएगा, ये तो 1/2 साइन 2x, ये आगे मल्टीप्लाई करें माइनस 1/2 इंटीग्रल, और ये भी उसी तरह से 1/2 साइन 2x dx। ये लॉजिक वही है, ये देखें जो मैं यहाँ करता रहा हूँ, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, ये देखें यहाँ पे ये 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, वही लॉजिक है। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिवाइड भी करेंगे, ये डिवाइड वाला ये आ गया, 1/4 एक्स स्क्वायर प्लस ये कितना हो गया, 1/4 एक्स साइन 2x, और ये कितना बना माइनस 1/4, इसके लिए भी 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो ये 1/2, और साइन की इंटीग्रेशन माइनस कॉज ऑफ 2x प्लस सम कांस्टेंट c। तो इस तरह से आपने इंटीग्रेट कर लिया। चले आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम मज़ीद इसे आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।